हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके यहाँ पे रख सकते हो। इन दोनों चैनल पे आपको शेयर मार्केट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सिखाया जाता है। कोई आपको कोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों चैनल के लिंक की अगर मैं बात करूँ, ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। यस, इस ब्रेकिंग न्यूज़ तो आप लोगों ने भी यहाँ पे सुना होगा, बट बोलते हैं ना दोस्तों, अभी हम भी यहाँ पे हैबिचुअल हो चुके हैं। अभी मतलब पिछले जो भी जब से यहाँ पे ट्रम्प आए हैं तब से इस प्रकार की जो खबरें हम लोगों को सुनने को देखने को मिल रही है। ठीक है, ये खबरें डेफिनेटली आप यहाँ पे कह सकते हो कि पैनिक वाली है, बट इतनी बार बार चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है कि अभी ऐसा कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को होती हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो चलिए, सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में कवर करने की कोशिश यहाँ पे कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। खबर किससे रिलेटेड है? अगेन मतलब एग्जैक्टली ट्रम्प से रिलेटेड तो नहीं है, बट ट्रम्प का फेवरेट शब्द कौन सा होता है आपको पता ही है। यस, ट्रम्प का फेवरेट शब्द तो भाई एक ही है, टैरिफ। बट इस वक्त यहाँ पे टैरिफ से रिलेटेड जो बातें वो ट्रम्प ने नहीं की है, एक किसी और व्यक्ति ने यहाँ पे की है। यस, आप जरूर इनको यहाँ पे जानते होंगे। यही है यूएस के सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंटल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो इन्होंने यहाँ पे हम कह सकते हैं टैरिफ से रिलेटेड बातें यहाँ पे की है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उन्होंने एक बात बोली है कि आने वाले समय में, ठीक है, कितने समय में वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, कि वो एक बिल पास करने की कोशिश करने वाले हैं। इस बिल में क्या रहेगा? तो इस बिल में उन्होंने बताया है कि 500% तक का टैरिफ लगाएंगे हम लोग। अच्छा, 500% तक का टैरिफ किसके ऊपर लगाएंगे? तो उन्होंने बोला है कि ऐसे देश जो कि रशिया के साथ ऑयल ट्रेड पार्टनर्स है, ठीक है, मतलब रशिया से ऑयल खरीदते हैं। ठीक है, सिर्फ ऑयल नहीं है, उन्होंने और भी चीज़ें बताई, गैसोलीन की भी बात की है। ठीक है, और भी मल्टीपल चीज़ें हैं। बट जो देश रशिया के साथ खास करके ऑयल यहाँ पे खरीदते हैं, उनके ऊपर उन्होंने 500% टैरिफ की बात की। अभी रशिया से कौन ऑयल खरीदता है अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है, और दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने खुद से ही नाम ले लिया। उन्होंने बोल दिया भाई, इंडिया की बात कर ले, चाइना की बात कर ले, भाई वो रशिया से इतना ज़्यादा यहाँ पे ऑयल खरीदते। इतना ज़्यादा मतलब कितना? तो आप यहाँ पे देख सकते हो 70%। यस, इंडिया एंड चाइना बाय 70% ऑयल फ्रॉम रशिया। ठीक है, सो अगर वो ऐसा ही करते रहेंगे तो हम क्या करेंगे? 500% का टैरिफ लगा देंगे। किसके ऊपर? जो रशिया के साथ यहाँ पे बिजनेस यहाँ पे करता है। तो ठीक है, ये देखो, अगर आपको लिस्ट जाननी है तो रशियन क्रूड ऑयल, गैसोलीन, पेट्रोकेमिकल, ये इस प्रकार की जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी, फ्लेमेबल टाइप की चीज़ें हैं, रशिया से खरीदेगा, उसके ऊपर टैरिफ लगाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब क्या है? इंडिया को भी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड चाइना को भी टारगेट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। अभी आप बोलोगे कि सडनली अब इनको यहाँ पे ये कहाँ से चीज़ें आ गई? भाई अभी रशिया से रिलेटेड ये जो चीज़ें चल रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों, इसके पीछे के दो रीज़न है। पहले तो रशिया वर्सेस यूक्रेन, ये जो वॉर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ये रुक नहीं रही है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरफेयर किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैं इस वॉर को यहाँ पे रुकवा दूंगा। ठीक है, एंड वो रुकी नहीं है। ठीक है, एंड बहुत सारे लोगों को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वॉर को रोकना चाहते हैं एंड उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता है भाई, वो एक पॉलिटिशियन है और उनको क्या चाहिए? अल्टीमेटली नोबल पीस प्राइज ही यहाँ पे चाहिए होता है। अगर आप किसी दो कंट्रीज़ के बीच में अगर इस प्रकार से वॉर जो कई समय से चल रहे अगर वो रुकवा देते हो, तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी रहती है कि आपको इस प्रकार के अवार्ड यहाँ पे मिल जाए। सो वो फिलहाल तो चीज़ यहाँ पे हो नहीं रही है। एंड आपको पता ही है फिलहाल तो डोमिनेंट पोजीशन पे कौन है? रशिया। ठीक है, यूक्रेन नहीं डिसाइड करेगा कि वॉर रुकेगा कि नहीं, रशिया डिसाइड करेगा। एंड रशिया अमेरिका की, ट्रम्प की यहाँ पे नहीं सुन रहा है। सो इसी पॉइंट को पकड़कर यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? ये एक नया प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं कि जो रशिया के साथ यहाँ पे बिजनेस यहाँ पे करेगा, किस चीज़ को लेकर? ऑयल को लेकर खास करके, क्योंकि रशिया ये जो वॉर ऐसा जो अफोर्ड कर रहा है, वो कैसे अफोर्ड कर पा रहा है? क्योंकि रशिया, आप सभी लोगों को पता है, दुनिया का जितना भी क्रूड का प्रोडक्शन रहता है उसमें से 1/10, मोर देन 1/10, 10% से ज़्यादा रशिया से होता है। ठीक है, मतलब दुनिया में आप कह सकते हैं अगर 100 बैरल अगर यहाँ पे है प्रोडक्शन, उसमें से 10 से तो ज़्यादा रशिया से ही आते हैं। इसीलिए तो ये इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे अफोर्ड कर पाते हैं। एंड इतने सारे सैंक्शंस रशिया के ऊपर यहाँ पे, मल्टीपल सैंक्शंस यहाँ पे लगा दिए, फिर भी उनकी इकोनॉमी को फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल मेजर फैक्टर है। और क्रूड ऑयल कौन खरीद रहा है? जैसे कि अभी आपको मैंने यहाँ पे बताया कि क्रूड ऑयल को खरीद कौन रहा है? यस, क्रूड ऑयल को चाइना एंड उसी के साथ साथ इंडिया यहाँ पे खरीद रहा है। रशिया ऐसे ही इंडिया और चाइना के साथ इतना क्लोज रिलेशन नहीं रखता है। उनको भी पता है कि क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा जो बायर है दुनिया में, टॉप 3 कंट्रीज है, उसमें से 2 कंट्रीज तो रशिया के ही क्लाइंट है, एक इंडिया और
चाइना। सो जब तक ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी, वो डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल यहाँ पे देते रहेंगे, उनको तो फायदा यहाँ पे होता रहेगा। सो अल्टीमेटली अमेरिका का इनडायरेक्टली कहना यही है, जो कि इन्होंने इसके पहले भी कहा था, कि ये जो वॉर यहाँ पे चल रहा है, इस चीज़ के लिए जो फंडिंग यहाँ पे हो रही है वो ऑयल के माध्यम से इंडिया से एंड चाइना से यहाँ पे हो रही है, और इसीलिए रशिया के ऊपर जितने भी सैंक्शन लगा रहे वो फेल हो रहे, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए इस चीज़ को रोकने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब रशिया तो नहीं मान रहा है ना, रशिया के साथ कौन ट्रेड पार्टनर्स है उनके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, लाइक इंडिया, चाइना। सो वहां से एटलीस्ट वो रुक सकते हैं, ये एक बहाना उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे दिया है। एंड इस चीज़ के चलते नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते यहाँ पे दोस्तों इससे रिलेटेड वो बिल पास करवा सकते हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही है। देन दोस्तों सेकंड एक पॉइंट और भी है दोस्तों, ये भी एक आप कह सकते हैं एक टैक्टिक होता है, ठीक है। अमेरिका इस प्रकार के टैक्टिक को इस्तेमाल करने से रिलेटेड अच्छी तरीके से जाना जाता है, ठीक है। और इस चीज़ का अच्छा एग्जाम्पल हम लोगों ने कुछ ही महीने पहले भी देखा था, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अमेरिका भी गए थे, व्हाइट हाउस, एंड उन्होंने क्या किया था, 4 घंटे पहले ही रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड अनाउंसमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। किसने? ट्रंप ने, प्रेशर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब सेम वही चीज़ कर रहे हैं। मतलब क्या है कि ये जो 500% टैरिफ, ये नई नई चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही, अभी अमेरिका के जो ट्रेड निगोशिएशन करने वाले जो लोग हैं, उनकी जो टीम है, वो 5 और 6 जून को भारत आने वाली है, इसी ट्रेड से रिलेटेड बात करने के लिए। मतलब क्या है कि ऑलरेडी प्रेशर डाल के रखा हुआ है। एंड क्रूड तो कंपोनेंट कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो ये बहुत सारा जियोपॉलिटिकली खिचड़ी यहाँ पे बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है। एंड इसीलिए हम सभी लोगों ने देखा भी था कि रशिया यहाँ पे कह भी रहा था कि इंडिया, रशिया, चाइना एक साथ यहाँ पे आते हैं, और वेस्टर्न जो कंट्रीज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, नेटो जो देखने को मिल जाता है, उनके खिलाफ हमने यहाँ पे लड़ना चाहिए करके। सो इस चीज़ का भी विरोध करने के लिए अमेरिका कोशिश कर रहा है। और ऊपर से अमेरिका ने क्या बता दिया है कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में भी वापस वॉर यहाँ पे स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे वापस वॉर स्टार्ट हो जाती है तो ट्रंप ने बताया कि ना तो हम पाकिस्तान के साथ बिजनेस करेंगे और ना ही इंडिया के साथ बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का वो दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, समरी क्या है, फाइनल समरी? तो समरी यही है दोस्तों कि अगेन अमेरिका अपने पावर के चलते दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है, और जो सस्ता क्रूड ऑयल जो इंडिया खरीदता है, किससे? रशिया से, ठीक है, उसको रोकने की वो कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। बीच में भी एक और कोशिश हुई थी, आपको पता है, जाते आते बाइडन ने भी क्या किया था, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑयल से रिलेटेड जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, वेसल इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे कंपनीज के ऊपर, ठीक है। सो वहाँ पे भी इंडिया रशिया ने थोड़ा बहुत लूप होल का तरीका एक इस्तेमाल यहाँ पे किया था कि ये जो सैंक्शंस विंक्शन जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर लिमिट के नीचे अगर आप ऑयल के साथ ट्रेड करते हो तो आपके ऊपर नहीं लगते हैं। अभी वो एग्जैक्टली अमाउंट याद नहीं आ रहा है, बट आई गेस बिलो 60 अगर रहेगा तो आपके ऊपर वो एक्शंस यहाँ पे नहीं होते हैं। और इंडिया ने वही किया, रशिया से जो भी हम लोग ऑयल खरीदते थे वो बिलो 60 के हिसाब से वो ट्रेड डील यहाँ पे होती थी, तो इसीलिए वो सैंक्शंस लगते हुए देखने को नहीं मिलते थे। मतलब इतना सारा वो कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, किस चीज़ के चलते? कि रशिया के साथ इंडिया का एंड चाइना का ट्रेड डील यहाँ पे टूटे, ठीक है। तो ये पूरा फिलहाल तो अभी तक का कहानी देखने को मिल रहा है। एंड इसी पॉइंट को लेकर अभी नया थ्रेट कौन सा लेकर आ चुके हैं, वो 500% टैरिफ का। आपको करना है ना रशिया के साथ बिजनेस, आप करो, हमारे साथ भी करो, बट आपका जो सामान वो यहाँ पे आएगा 500% टैरिफ लगा देंगे। मतलब इन शॉर्ट बिकेगा ही नहीं, ठीक है। अब अंदाज़ा लगाओ, 100 की चीज़ अगर 600 की हो जाएगी तो कौन खरीदेगा? तो इस प्रकार का दबाव यंत्र अब ट्रंप इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। उनके जो हम कह सकते हैं जो सेनेट वाले हैं वो इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। अभी ट्रंप के साथ रहोगे, बोलते हैं ना, संगति का असर वो हो ही जाता है। अभी उन्होंने भी टैरिफ खेलना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। अब व्हाट नेक्स्ट? अब ये देखने वाली बात है कि इंडिया इस चीज़ के साथ कैसे डील करेगा, ठीक है। क्योंकि ये जियोपॉलिटिकली इवेंट्स है, सारी चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है। हर किसी को साथ लेकर आपको चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि लेफ्ट राइट चाहिए करके, हर चीज़ को टैकल करने के लिए आपको बीच का रास्ता निकलना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर अभी इंडिया के सामने यहाँ पे आ चुका है। अब अगर आप ये पूछोगे क्या इसका इम्पैक्ट क्या कल मार्केट के ऊपर देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, तो वैसे तो देखा गया है नॉर्मल केसेस में तो इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव यहाँ पे होना चाहिए था, बट अभी सभी लोगों को पता चल चुका है, मार्केट को भी समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है करके। तो चांसेस तो काफ़ी कम लगते हैं, बट देख लेते भाई कि क्या होता है करके, क्योंकि क्रूड तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और हर किसी को पता ही है कि ये दबाव यंत्र वो इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। अभी जब आएंगे ट्रेड टॉक के चलते वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इतना तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि यस, बाजार में वही चीज़ हम लोग को बार बार देखने को मिल रही है, जिस चीज़ के चलते हर एक इन्वेस्टर यहाँ पे परेशान है, बड़े इन्वेस्टर परेशान है, FIS परेशान है, FPS परेशान है, FDI परेशान है। कौन सी चीज़? यस, बिल्कुल सही। अभी इतना मैंने बता ही दिया आप लोगों को बहुत बार, तो आप भी यहाँ पे
समझ ही चुके होगी। यस, अनसर्टिनिटी कि कौन से डायरेक्शन में क्या चीज़ें जाएंगी, कब ये क्या बोलेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये बार बार क्वेश्चन मार्क्स हमारे सामने यहाँ पे आते रहते हैं। सो ठीक है दोस्तों, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। सो अभी इतना तो मैं कह सकता हूँ, इस हफ्ते जो अमेरिका के साथ ट्रेड टॉक है, पहले वो तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को देखने को मिलने वाली है। उसके बाद देख लेते हैं, ये भी पॉइंट वो ज़रूर सामने यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद हम कह सकते हैं कि आगे कोई ना कोई इससे रिलेटेड डेवलपमेंट आएगा तो उसका अपडेट मैं आपको दे दूंगा। सो ठीक है दोस्तों, आशा करते हो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।